आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस और अन्य दल बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बने। पूर्व मुख्यमंत्री येडियूरप्पा के आवास के सामने आंदोलन। कांग्रेस द्वारा खोखले वादों की बातें गलत होने की आलोचना। वंदे भारत रेलवे अब सीधे कश्मीर तक दौड़ेगी। चुनाव की घोषणा के बाद ही मई समिति प्रत्याशियों की घोषणा। वैक्सीन डिपो में DR बेंद्रे ओपन थिएटर का उद्घाटन। शेट्टी गली क्षेत्र में सफाई अभियान। रोटरी इनर व्हील द्वारा महिला मेला संपन्न। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. समाचार विस्तार से। संसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के साथ एकजुट विरोधियों ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है। सोनिया गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। वो ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर संसद पहुंची। अदानी और राहुल गांधी दोनों ही मुद्दों पर संसद में हंगामा हुआ, जिसके बाद काम ठप हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री येडियूरप्पा के आवास के सामने आंदोलन। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आरक्षण के कारण हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। इसके खिलाफ बंजारा समाज की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता BS येडियूरप्पा के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद बंजारा समुदाय के प्रदर्शनकारियों ने सदन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हटा दिया। उस जगह पर हमारे समुदाय का झंडा लगाया गया। इसके साथ ही येडियूरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मे की तस्वीरें भी जलाई गई। उस स्थान पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान पथराव की घटना भी हुई। कांग्रेस द्वारा खोखले वादों की बातें गलत होने की आलोचना। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए वादे खोखले हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता MB चिर्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। कांग्रेसियों के भाषण हास्यास्पद है। जो लोग नागरिकों को भूल गए और संसद में 40 सीटें हासिल कर ली, उन्हें अब नागरिकों द्वारा याद किया जाता है। भाजपा सरकार ने महादाई योजना लागू की है। आज खुद DK शिव कुमार कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम पूछते हैं कि जब आप बिजली मंत्री थे तब आपने क्या किया था? अब आप चुनाव में धांधली
करने जा रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने वाले कांग्रेसी कौन है? हमारे बुजुर्गों ने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आप ईडी के क्लाइंट हैं, आतंकियों के लिए बोलने वाले क्लाइंट हैं। आप मैंगलोर कुकर ब्लास्ट के आरोपियों के समर्थन में बोल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक अनिल बेनके, पूर्व विधायक संजय पाटिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वंदे भारत रेलवे अब सीधे कश्मीर तक दौड़ेगी। धरती पर का स्वर्ग माना जाने वाला कश्मीर घूमने का सपना हर किसी का होता है। कभी मौसम तो कभी चरमपंथी सफर में रोड़ा बन जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर की यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा है कि वंदे भारत ट्रेन साल के अंत तक सीधे जम्मू से श्रीनगर के लिए चलेगी। रेल मंत्री ने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है। चुनाव की घोषणा के बाद ही मई समिति प्रत्याशियों की घोषणा। किसी भी समय विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस पृष्ठभूमि में बेलगाम सीमा क्षेत्र के मराठी भाषी मई समिति के उम्मीदवारों को लेकर उत्सुक रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा जल्दी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। समिति ने विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने का संकल्प जताया है। पिछली बार चुनाव में समिति को असफलता का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। इस बार खानापुर और बेलगाम तालुकों में समिति एकजुट हुई है। एकता के कारण समिति को एक बार फिर मजबूती मिली है। समिति द्वारा किए गए आंदोलनों और कार्यक्रमों को सहज प्रतिक्रिया मिली है, इसलिए कार्यकर्ता चारों विधानसभा क्षेत्रों में समिति के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प जता रहे हैं। वैक्सीन डिपो में डी.आर. बेंद्रे ओपन थिएटर का उद्घाटन। तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो में डी.आर. बेंद्रे रंगमंदिर का उद्घाटन रविवार को बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल ने किया। प्रसिद्ध कवि बेंद्रे के नाम पर इस रंगमंदिर का निर्माण किया गया है। इसके उद्घाटन के समय में विधायक अभय पाटिल ने कहा कि बेलगाम के लोगों के पास ऐसा ओपन एयर थिएटर नहीं था, इसलिए ओपन एयर थिएटर बनाने की कई वर्षों से कलाकारों और प्रशंसकों की मांग रही है। इसी को ध्यान में रखकर इस थिएटर का निर्माण किया गया है। कलाकारों को भी इस ओपन एयर थिएटर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवसर पर नगर सेवक आनंद चौहान, स्मार्ट सिटी ई अजित पाटिल, गणेश मल्लिकार और अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद कोल्हापुर के स्थानीय कलाकारों द्वारा शहीद जवानों की स्मृति में देशभक्ति गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। शेट्टी गली क्षेत्र में सफाई अभियान। शेट्टी गली और क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अस्वास्थ्यकर स्थितियों का साम्राज्य था। इसकी शिकायत यहाँ के नागरिकों ने की थी। इसका संज्ञान लेते हुए वार्ड पार्षद अफरोज मुल्ला ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाकर सफाई अभियान चलाया। अब रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह से गंदगी की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर उनके पति और कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष शकील मुल्ला मौजूद थे। क्षेत्र के नागरिकों ने उनकी मुस्तैदी पर संतोष जताया। रोटरी इनरव्हील द्वारा महिला मेला संपन्न। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम एलिट और इनरव्हील क्लब ने हाल ही में मिलेनियम गार्डन तिलकवाड़ी में एक उद्यमिता मेला आयोजित किया। इसका उद्घाटन गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन इनरव्हील क्लब के प्रांतीय गवर्नर महानंदा चंद्रगी और सचिव रत्ना बेहरे ने किया। इस मौके पर रोटरी एलिट क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ सोनन और धवल चिवटे मौजूद रहे। इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष शालिनी चौगुले और सचिव पुष्पांजलि मुक्कन्नावर और सहयोगी ने कार्यक्रम के समन्वय के लिए कड़ी मेहनत की। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कांग्रेस ने 124 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें जिले के 9 उम्मीदवार शामिल हैं। जिले की 9 सीटों के लिए अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। बेलगाम उत्तर से पूर्व विधायक फिरोज सेठ, जबकि बेलगाम दक्षिण से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश गोरल का नाम संभावित सूची में है। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता का भी ऐलान हो सकता है। इसे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने पहले संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। उसमें पूर्व में बेलगाम उत्तर विधायक फिरोज सेठ और उसके भाई राजू सेठ का नाम लिया। मौजूदा लिस्ट में फिरोज सेठ का नाम है, लेकिन अंतिम सूची में बेलगाम दक्षिण से उम्मीदवार का नाम नहीं था। अब 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रमेश गोरल इसी निर्वाचन क्षेत्र से आए हैं। सुलगे में क्लासरूम के लिए प्रकाश हुक्केरी से फंड से 24 लाख रुपए। शेतकरी शिक्षण सेवा समिति द्वारा संचालित ब्रह्मलिंग उच्च विद्यालय सुलगे को उत्तर पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधायक प्रकाश हुक्केरी ने फंड स्वीकृत किया है। स्कूल में 2 क्लासरूम के निर्माण के लिए अनुदान से मलनाडु विकास बोर्ड द्वारा 24,50,000 का फंड स्वीकृत किया गया है। सोमवार को इन क्लासरूम का भूमि पूजन युवा नेता मृणाल हेब्बालकर, सुलगा गांव के कांग्रेस नेता और ग्राम पंचायत सदस्य भगवानंद नरोती और ग्राम पंचायत सदस्य यलापा कलकामकर ने भूमि पूजन किया। निर्देशक अशोक चंद्र पाटिल, कृष्णा ओमाना पाटिल आदि मौजूद थे। पानी समस्या की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला। बेलगाम में पानी की किल्लत का समाधान निकालने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु में एक बैठक आयोजित की गई। L&T कंपनी के प्रबंधक हार्दिक देसाई ने बताया कि कोई समाधान नहीं निकला है। बेलगाम को जून 2025 तक 24 घंटे पानी देने की योजना है, लेकिन छावनी बोर्ड की सीमा से 4 किलोमीटर में पानी का लंबा पाइप डालने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा हिरकल से तुमरगुड्डी तक 3 किलोमीटर में एक गैप वन विभाग की सीमा में आता है। वन विभाग और छावनी बोर्ड द्वारा शहर को अवरुद्ध करने के कारण समस्या का समाधान खोजने के लिए शुक्रवार को बेंगलुरु में एक बैठक आयोजित की गई। लक्ष्मी पहाड़ी पर जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहां से शहर में पानी की आपूर्ति के लिए एक नया जल नाला बनाने की जरूरत है। हालांकि इस बैठक में संतोषजनक समाधान नहीं निकल सका। जिला पुलिस प्रमुख के फोन इन कार्यक्रम को अच्छी प्रतिक्रिया। बेलगाम जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल ने रविवार को फोन इन कार्यक्रम लिया और जिले के लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। सोमवार को उनके नेतृत्व में टीम द्वारा आयोजित 10वें फोन इन कार्यक्रम में शहर और जिले के लोगों ने फोन कर अपनी समस्याएं रखी। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित एक फोन इन कार्यक्रम में चिकोड़ी तालुका के जगनूर गांव का एक व्यक्ति कर्नाटक ग्राम रक्षक के रूप में काम कर रहा था और कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा था। रायबाग में कुछ लोगों को भुगतान किया गया है। उसने पैसे भी लिए और कुछ लोगों को नौकरी भी दी। शिकायत की कि उन्हें बुलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसका जवाब देते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने आश्वासन दिया कि कंपनी की जांच कराई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। आधार पैन कार्ड जोड़ से नागरिक परेशानी में। केंद्र सरकार द्वारा पैन कार्ड आधार लिंकिंग की घोषणा के बाद समय सीमा को 3 बार बढ़ाया गया था। अब कहा गया है कि अगर 31 मार्च तक लिंक नहीं किया गया तो पैन नंबर को 1,000 रुपये से 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसे निपानी और आसपास के क्षेत्र के नागरिक भाग खड़े हुए हैं। इस संबंध में जन जागरूकता की कमी के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आधार लिंक के लिए अधिक सहायता की मांग की जा रही है। वर्तमान पैन कार्ड धारकों के पास श्रेणी होनी चाहिए। चेतावनी दी गई है कि अगर आप नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये जुर्माना देकर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। लिहाजा आम किसानों और नागरिकों को परेशानी होने वाली है। विधायक अनिल बेनके की निधि से 6 करोड़ के विकास कार्य शुरू। बेलगाम शहर में विकास की गति को जारी रखने वाले विधायक अनिल बेनके ने 6 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अनिल बेनके ने कहा कि बेलगाम उत्तर विधानसभा क्षेत्र विशेषकर कनबर्गी में 2 तालाबों के विकास के लिए 1.60 लाख रुपए खर्च कर विकास कार्य शुरू किया गया। 1.40 करोड़ रुपए रामतीर्थ नगर में सजावटी दीपक लगाने के लिए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा बसवनकुर्ची में 1 करोड़ रुपए खर्च कर झील और सड़क के विकास का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का आज लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगर सेवक हनुमंत कोंगाली सहित अन्य उपस्थित थे।
उत्तम पाटिल ग्रुप का हल्दी कुंकू कार्यक्रम सुलगांव में संपन्न। कल तक मंत्री कह रहे थे कि निपानी विभाग में 2000 करोड़ का विकास हुआ है, लेकिन कल वे कह रहे कि उन्होंने संख्या को 100 करोड़ बढ़ाकर 2100 करोड़ कर दिया है। इन शब्दों में पूर्व विधायक प्रोफेसर सुभाष जोशी ने निपानी भाग के विधायकों और मंत्रियों पर हमला बोला। सुलगांव में निपानी में अरिहंत उद्योग समूह द्वारा आयोजित हल्दी कुंकू कार्यक्रम में अध्यक्ष पद से बोल रहे थे। अनिल सुतार ने उद्घाटन समारोह का स्वागत किया। पूर्व में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर बाबूराव मखदूम, पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य जयवंत कामले, ग्राम पंचायत सदस्य सतीश मखदूम, मनीषा कामले आदि ने युवा नेता उत्तम पाटिल के कार्यों की समीक्षा की और उनसे उनके साथ खड़े होने की अपील की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।